बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आपके लिए सेकंड न्यूमेरिकल लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आपने फ़र्स्ट वीडियो भी देख ली होगी और आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया होगा। तो हम कोशिश करेंगे इस सेकंड न्यूमेरिकल में भी आपको आसानी से इस न्यूमेरिकल को समझाएँ। तो स्टूडेंट्स, आप भी अपना जो है कैलकुलेटर, कागज़ और पेन साथ रखें और साथ के साथ इसको हल करते जाएँ। तो आइए हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें उसकी स्टेटमेंट की तरफ जाना है। तो सेकंड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो अब आपके सामने है। जी, तो हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट टाइप कर ली है। तो आप देखें कि उसके अंदर हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। जी, सबसे पहले आपको बताया है कि आप जितनी भी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो अब न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है कि हमने इसके अंदर जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना होता है। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी जाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको हाईलाइट कर लें। तो जितने हम हाईलाइट अच्छी कर लेंगे उतना हमारे लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो जी, ये स्टेटमेंट थी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने कौन-कौन सी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी गई है वो सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी गई है। जी, हमें न्यूमेरिक वैल्यू जो दी गई है स्टेटमेंट के अंदर 0.99 मीटर, हमने उसको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमें जो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है, तो 4.9 सेकंड, हमने उसको भी हाईलाइट कर लिया। और मालूम जो करना होता है, फाइंड आउट जो करना होता है, उसको भी हाईलाइट करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो लिहाजा हम उसको भी मेंशन कर लेंगे। जी, तो जब हमने पेपर में सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, तो सबसे पहले गिवन डाटा की हेडिंग लिखनी होती है। तो अब गिवन डाटा में जब हमने हेडिंग लिख ली, हेडिंग लिखने के बाद अब जो वैल्यूज़ हमने हाईलाइट की थी उनको वन बाय वन करके यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो हमने सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी गई थी, हमने उसको लिख लिया। उसके बाद हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद जी की वैल्यू मालूम करनी थी, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर ली। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला होता है वो हमारे सामने है, T = 2 पाई L/g√। तो यहाँ पर क्या क्या होती हैं, T से मुराद टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, पाई हमें पता है कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेंथ जो होती है सिंपल पेंडुलम की होती है, और जी जो होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि हमारे सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब हम अपने गिवन डाटा को गौर से देखेंगे कि वहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हमने मेंशन की हुई हैं वो सारी यहाँ पुट कर लेंगे। तो हमने आसानी के लिए देखें, जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको रेड कलर में लिख दिया है, और बाकी जिनकी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है उनको हमने वाइट कलर में लिख दिया है। तो याद करें हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन डाटा के अंदर दी गई थी। जी, याद करें, सोचें कौन कौन सी थी। जी, हमें एक तो टाइम पीरियड दिया गया था 4.9 सेकंड, और एक हमें जो है सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी गई थी 0.99 मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू पुट हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू पुट हो जाएगी। और पाई आपको पता है कांस्टेंट है, 3.14 इसकी जगह पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिनेरियो आ जाएगा। ये देखें, टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी, पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट होगी, और लेंथ की जगह लेंथ की होगी। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हमें क्या करना होगा, हम ऐसे करेंगे, इस 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिंपली आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। जी, जैसे मल्टीप्लाई किया 6.28 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 6.28 को लेफ़्ट साइड पे ले जाकर इससे डिवाइड कर देंगे 4.9 से, क्योंकि ये इस साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। तो इस स्टेप के बाद हमें इस अंडर रूट को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे।
बोथ साइड का स्क्वायर ले लिया हमने। उसके बाद इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करके लिखेंगे। तो अब देखिए 4.9 का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24.01। आपके पास कैलकुलेटर होगा, साथ के साथ लेते जाएं। 6.28 का भी स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 39.438। उसके बाद जब हम राइट साइड पे आएंगे तो देखें ये जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जो वैल्यू थी वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 0.99 और जी की वैल्यू। अब ये जो हमारे पास सीन है तो इसमें देखें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इस 39 वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी। 39.438 को हम 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 24.01 से डिवाइड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ लिखें। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है जी। जो आंसर आएगा फिर आपने उसको 24.01 से डिवाइड कर देना है। जी स्टूडेंट्स, जल्दी से करके बताएं क्या आंसर आता है जी। तो मेरे पास क्या आंसर आया जी, 1.63 जी की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है, सही आंसर लिखा हुआ है या इसमें कुछ कमी है जी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जी जो भी क्वांटिटी हमने मालूम करनी हो तो उसकी यूनिट भी साथ साथ मेंशन करनी होती है। तो अब हम इसकी यूनिट जी की वैल्यू की यूनिट यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। 1.63 के साथ हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेंगे तो हमारा जो है वो न्यूमेरिकल मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी न्यूमेरिकल साथ के साथ हल कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो या आपको अभी भी कोई मुश्किल लगी हो तो वो आप इस नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, नई वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।